So hello students, very good afternoon, good evening, good morning as per the time you will be watching this video, and let us start with the chapter number 2, forms of business organization। जी हाँ, बिजनेस स्टडीज का क्लास 11 का जितना भी BSTD का पोर्शन है, ठीक है, आई रिपीट ऑल टॉपिक्स विल बी कवर्ड थॉरोली इन दिस चैप्टर, एंड एक एक कंटेंट में स्मॉल टॉपिक्स को डिस्कस किया गया है, जिससे स्टूडेंट के फ्रेंडली हो जाएगा ये टॉपिक। ठीक है, स्टूडेंट फ्रेंडली हो जाएगा। एक स्टूडेंट अपना एग्जाम टाइम में इजीली एक एक टॉपिक का वीडियोस को देख सकते हैं और इजीली अपना सिलेबस के साथ आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर? और नोट्स भी हम लोगों ने अपना बनाना स्टार्ट कर दिया, नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर? सो विद दिस पूरा बिजनेस स्टडीज, ठीक है, अभी के लिए क्लास 11 एंड क्लास 12 को भी स्टार्ट करेंगे। पूरा बिजनेस स्टडीज को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट BSTD का जितना भी पोर्शन है फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, एंड आगे आने वाले दिनों में सारा सब्जेक्ट्स, इवन अकाउंटेंसी, कॉस्टिंग, टैक्सेशन, इन सब को भी हम लोग अपलोड करते चलेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस स्टार्ट विद द सिलेबस। सो आज का टॉपिक क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज। देखो, कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस क्या होता है? जब बहुत सारे लोग मिलके, ठीक है, मतलब 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग, 12 लोग, ठीक है, बहुत सारे लोग मिलके जब कोई बिजनेस करते हैं, ठीक है, वो सोल प्रोप्राइटरशिप अलग बिजनेस होता है। जैसे हमने देखा था कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भी एक से ज्यादा लोग बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनरशिप में भी एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं। वैसे ही करके कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब होता है पब्लिक को, समाज को लेके चलना, ठीक है, सोसाइटी को लेके चलना। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब सोसाइटी में बहुत सारे लोग एक साथ जुड़ेंगे, ठीक है, वो लोग आपस में कोऑपरेट करेंगे और एक बिजनेस फॉर्म करेंगे। क्लियर? सोसाइटी के लोग एक साथ जुड़ेंगे, आपस में कोऑपरेट करेंगे और बिजनेस को फॉर्म करेंगे। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब क्या होता है, आइए देखते हैं। लिखा है अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन। सबसे पहला बात क्या इंपॉर्टेंट है? वॉलंटरी एसोसिएशन है, मतलब कोई भी अपने इच्छा से, वॉलंटरी मतलब अपने इच्छा से, कोई भी अपने इच्छा से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, ये फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन सकता है। कोई भी अपने इच्छा से, अपने विल से, ठीक है, अपने विल से, अपने इच्छा से जब उसको मन करे, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बन सकता है। तो क्या लिखा है? कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन। सबसे पहला वर्ड क्या इंपॉर्टेंट है? इट्स अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ठीक है, इट्स अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन। मार्क माय वर्ड्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्संस। मतलब बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, और यहाँ पे जो एसोसिएशन ऑफ पर्संस है वो वॉलंटरी इन नेचर है। वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्संस हु आर जॉइंड टुगेदर, जो एक साथ आए हैं, ठीक है, जो एक साथ आए हैं वो जॉइन टुगेदर फॉर प्रमोटिंग देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। ठीक है, इनका अपना कुछ इकोनॉमिक इंटरेस्ट रहा होगा, मतलब इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब फिनेंशियल इंटरेस्ट रहा होगा, उसको सेफगार्ड करने के लिए, उसको बचाने के लिए, उसको फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में देखते हुए, ठीक है, इन्होंने एक सोसाइटी फॉर्म किया है। कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन where each person has a voluntary association। क्लियर? मतलब कोई भी मेंबर इसका वॉलंटरी अपने इच्छा से इसका मेंबर बन सकता है, जहां पे उन लोग एक कॉमन गोल के लिए काम करेंगे, कॉमन ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, कॉमन ऑब्जेक्टिव किसके लिए होगा? फॉर प्रमोटिंग देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट, अपना ही इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब फिनेंशियल इंटरेस्ट को बचाने के लिए वो लोग ये एक सोसाइटी फॉर्म कर रहे हैं। क्लियर? कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस को रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। आई रिपीट, कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज अगर बिजनेस है तो उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। इट्स कंपलसरी फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज टू गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर बिजनेस है तो इट मस्ट बी कंपलसरीली रजिस्टर्ड, उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, कोऑपरेटिव बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाता है। किस एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा? अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। कोऑपरेटिव सोसाइटीज अगर बिजनेस है तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज बिजनेस में रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस इज कंपलसरी। ठीक है, कंपलसरी है, समझ में आ रहा है? कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। नेक्स्ट क्या लिखा है? टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंसेंट मतलब सहमति होता है। कंसेंट का मतलब क्या होता है? सहमति। ठीक है, कंसेंट ऑफ
10 एडल्ट पर्सन, मतलब माइनर नहीं होना चाहिए, इट मस्ट बी अ मेजर हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ 18 ईयर, जिसका 18 ईयर्स कंप्लीट हो गया है उसको लोग एडल्ट बोलते हैं। 10 एडल्ट पर्सन का जो कंसेंट है उसका रिक्वायरमेंट है। कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस स्टार्ट करना है तो 10 एडल्ट पर्सन का रिक्वायरमेंट है, उनका कंसेंट का रिक्वायरमेंट है। बिना 10 एडल्ट पर्सन का हम लोग सोसाइटी बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस फॉर्म नहीं कर सकते। टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस, कंसेंट का मतलब क्या होता है? सहमति, ठीक है। कंसेंट का मतलब क्या होता है? सहमति। और 10 एडल्ट पर्सन इज रिक्वायर्ड, 10 एडल्ट पर्सन का सहमति, कंसेंट होना जरूरी है, उसके बिना होगा ही नहीं। द कैपिटल ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज रेज्ड फ्रॉम इट्स मेंबर्स, कैपिटल कहां से आता है? मेंबर्स ही कंट्रीब्यूट करते हैं कैपिटल। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं, जो बिजनेस के मेंबर्स होते हैं, वही लोग कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, बाहर से कैपिटल नहीं आता है। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मेंबर्स हैं वही लोग क्या करते हैं? कैपिटल कंट्रीब्यूशन करते हैं। कैपिटल का पैसा बाहर से नहीं आता है। और ये कैपिटल का पैसा आता कैसे है? थ्रू इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है। मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी शेयर इशू करता है, ठीक है। जैसे मान लो किसी को 10% अपना कैपिटल कंट्रीब्यूशन करना है तो उसके पास 10% शेयर होगा बिजनेस का। क्लियर? तो पहला 4 पॉइंट क्या लिखा है? इंट्रोडक्शन पॉइंट का पहला 4 पॉइंट। कॉपी में नोट्स ऐसे ही बनाते चलना मेरे साथ साथ, जैसा नोट्स हम तुमको बता रहे हैं वैसे ही नोट्स बनाते चलना है और उसी नोट्स को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको बुक का पढ़ना है, बिकॉज ये सब समरी नोट्स है। वंस यू विल फिनिश विद दिस समरी नोट्स यू कैन इजीली एंटर योर बुक्स। एंड अगर आप स्ट्रेट अवे बुक में रीड करने जाओगे तो हो जाएगा कि क्या 500 पन्ना का बुक है तो भाई थोड़ा टफ हो जाता है। इसलिए मैंने आपको ये इजी कर दिया है, समरी नोट्स बना दिया है, डिटेल्ड समरी नोट्स, ठीक है। डिटेल्ड समरी नोट्स बना दिया है, क्लियर, जिससे आप इजीली पढ़ सकते हैं और आपको बैकग्राउंड आइडिया हो जाएगा। देन यू कैन एंटर योर टेक्स्ट बुक। क्लियर? सो क्या लिखा हुआ है? कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्संस। पहला बात क्या बोला? इट्स अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्संस who have come together, who have joined together, ठीक है, who have come together for promoting their economic interest। कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस अगर है तो उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस का जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी होता है अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी कंसेंट ऑफ 10 एडल्ट पर्सन इज रिक्वायर्ड। 10 एडल्ट पर्सन का कंसेंट होना जरूरी है। कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस फॉर्म करना है तो 10 एडल्ट पर्सन का कंसेंट होना बहुत जरूरी है। फिर क्या लिखा है? कैपिटल ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज रेज्ड फ्रॉम इट्स मेंबर्स। जो कैपिटल होता है ना वो भी कौन रेज करता है? मेंबर्स, ठीक है। आपस में कैपिटल कंट्रीब्यूशन कौन करेगा? मेंबर्स ही करेंगे, बाहर से कैपिटल नहीं लेना है, ठीक है, थ्रू इशू ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट आते हैं फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। Now coming to features or characteristics, फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है वॉलंटरी मेंबरशिप। मेंबरशिप इज वॉलंटरी, कोई भी बिजनेस ज्वाइन कर सकता है और जब मर्जी वो ड्यू नोटिस देने के बाद बिजनेस लीव करके जा सकता है, एग्जिट कर सकता है। कोई भी मेंबर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे बिजनेस ज्वाइन कर सकता है और किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ड्यू नोटिस सर्व करने के बाद वो कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस को एग्जिट कर सकता है, लीव कर सकता है। यही बात लिखा हुआ है। अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्संस। वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्संस मतलब यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है मेंबर बनना ही पड़ेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब मर्जी हम लोग मेंबर बन सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं एज अ मेंबर एंड ड्यू नोटिस देने के बाद, प्रॉपर सबको बताने के बाद, ठीक है, हम लोग बिजनेस को एग्जिट कर सकते हैं, लीव कर सकते हैं। एनी पर्सन इज फ्री टू ज्वाइन एंड एग्जिट एनी टाइम आफ्टर सर्विंग अ नोटिस। तो वॉलंटरी मेंबरशिप का मतलब क्या होता है कि मेंबर्स लोग अपने इच्छा से ज्वाइन कर सकते हैं और जब मर्जी वो फिर बिजनेस को छोड़ के जा भी सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस को। कंडीशन यही है आफ्टर सर्विंग अ प्रॉपर नोटिस, नोटिस देने के बाद। लीगल स्टेटस आफ्टर रजिस्ट्रेशन, देखो रजिस्ट्रेशन अगर हो गया है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक लीगल सेपरेट स्टेटस बन जाता है, डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो आइडेंटिटी है, जो स्टेटस है, वो सेपरेट हो जाता है, इट डिफर्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स, ठीक है। आफ्टर रजिस्ट्रेशन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी बिकम्स अ डिस्टिंक्ट एंटिटी, ठीक है। डिस्टिंक्ट एंटिटी का मतलब क्या है कि मेंबर्स अलग है और बिजनेस अलग है। डिस्टिंक्ट एंटिटी का क्या मतलब है? सेपरेट लीगल एंटिटी, मेंबर्स अलग है और उनके जो बिजनेस है वो अलग है। आफ्टर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होता है? अ कोऑपरेटिव सोसाइटी बिकम्स अ डिस्टिंक्ट एंटिटी इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर्स, जो अपने मेंबर्स पे डिपेंडेंट नहीं है। मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उसका एक अपना लीगल स्टेटस हो जाता है, अपना आइडेंटिटी हो जाता है, मेंबर्स अलग हो जाते हैं, ठीक है, एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम पहचान अलग हो जाता है।
क्लियर? इट्स रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी एंड इज डन बाय द रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ऑब्वियसली जैसा पहले बताया, कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर बिजनेस है तो उसका रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है, करवाना ही पड़ेगा। और कहां करवाते हैं रजिस्ट्रेशन? रजिस्ट्रार के पास जाके करवाते हैं। रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के पास जाके हम लोग रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो पहला 2 पॉइंट क्या था? वॉलंटरी मेंबरशिप। दूसरा पॉइंट क्या था? लीगल स्टेटस। होपफुली यहाँ तक क्लियर होगा। कमिंग टू थर्ड पॉइंट, लिमिटेड लायबिलिटी। देखो जैसे ही हमने बताया कि सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये सब बेसिक्स है, ध्यान देना है। जैसे हमने बताया सेपरेट लीगल एंटिटी है तो ऑटोमेटिक हम लोग को समझ जाना है कि जो लिमिटेड लायबिलिटी वो ऑब्वियसली प्रिवेल करेगा, एग्जिस्ट करेगा। क्लियर? द मेंबर्स का जो लायबिलिटी है ना वो लिमिटेड है। जिसने जितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, कंट्रीब्यूट करने का प्रॉमिस किया, उतना तक इसका लायबिलिटी लिमिटेड है। ठीक है? मेंबर्स का लायबिलिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस के जो मेंबर्स है उनका लायबिलिटी लिमिटेड है। लिमिटेड लायबिलिटी मतलब वो लोग बिजनेस का सारा डेब्ट्स के लिए लायबल नहीं है। बिजनेस में जितना भी उधारी है उनके लिए वो लायबल नहीं है। उन्होंने जितना प्रॉमिस किया कैपिटल कंट्रीब्यूशन करने के लिए उतना तक के लिए लायबल है। तो क्या लिखा है? द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम। मतलब जिसने जितना बोला था कैपिटल कंट्रीब्यूशन करेगा उतना तक ही वो लायबल है, उससे ज्यादा वो लायबल नहीं है। मेंबर्स का लायबिलिटी लिमिटेड है। फिर क्या लिखा हुआ है? कंट्रोल। देखो क्या करते हैं हम लोग, मेंबर्स लोग आपस में ही इलेक्शन करके, वोटिंग करके, ठीक है, एक कमेटी बना लेते हैं, मैनेजिंग कमेटी। और बिजनेस का जितना भी कंट्रोल है ना मैनेजिंग कमेटी के हाथ में होता है। मेंबर्स लोग आपस में ही वोटिंग राइट्स होता है मेंबर्स के पास। कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो मेंबर्स होते हैं उनके पास वोटिंग राइट्स होता है। तो अपना वोटिंग राइट्स को यूज करके, ठीक है, अपना वोटिंग राइट्स को अप्लाई करके वो लोग क्या करते हैं, कुछ लोगों को सेलेक्ट कर लेते हैं, इलेक्ट कर लेते हैं और उनको मैनेजिंग कमेटी का पोस्ट दे देते हैं। मैनेजिंग कमेटी क्या करेगा? कंट्रोल करेगा कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस को। ठीक है? एक मैनेजिंग कमेटी होगा, कमेटी का मतलब टीम, एक मैनेजमेंट वाला टीम होगा जो सिलेक्टेड और इलेक्टेड रहेंगे बाय द मेंबर्स थ्रू वोटिंग राइट्स। क्लियर? तो क्या लिखा हुआ है? कंट्रोल इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी द पावर्स टू टेक डिसीजन लाइज इन द हैंड्स ऑफ द इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी। ठीक है? मैनेजिंग कमेटी, कमेटी का मतलब टीम, मैनेजिंग कमेटी मतलब मैनेजमेंट वाला टीम। जो कौन सेलेक्ट करेगा, कौन इलेक्ट करेगा? मेंबर्स ही सेलेक्ट करेंगे, मेंबर्स ही इलेक्ट करेंगे बाय अप्लाइंग देयर वोटिंग राइट्स। मेंबर्स हैव द वोटिंग राइट्स टू चूज द कमेटी। ठीक है? कमेटी कौन होगा कौन नहीं, मेंबर्स लोग आपस में सेलेक्ट करेंगे बाय अप्लाइंग देयर वोटिंग राइट्स, वोटिंग के थ्रू। सर्विस मोटिव, ये जो वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्संस है कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये क्यों फ्रेम किया गया है? प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है सर्विस देना। किसको सर्विस देना है? अपने मेंबर्स को। ये अपने मेंबर्स को सर्व करने के लिए बनाया गया है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो बिजनेस है, इट हैज बीन formed with the object of serving the members of the cooperative society। इसलिए जो भी प्रॉफिट अर्न करते हैं ना वो मेंबर्स के, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, मेंबर्स के लिए ही यूज कर लिया जाता है। क्या लिखा है? द प्राइमरी एम ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज टू प्रोवाइड सर्विस। ठीक है? इज टू प्रोवाइड सर्विस टू इट्स मेंबर्स। प्राइमरी एम, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसको, इस बिजनेस को फॉर्म करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू सर्व इट्स मेंबर्स, अपना मेंबर्स को ये सर्विस देगा। इट्स मोटो, मोटो मतलब होता है ऑब्जेक्टिव। इट्स मोटो इज टू अर्न प्रॉफिट फॉर द बेनिफिट ऑफ इट्स मेंबर्स। ये जो भी प्रॉफिट अर्न करेगा ना अपने मेंबर्स के बेनिफिट के लिए ही अर्न करेगा। सो दिस वाज अबाउट कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे इसका मेरिट्स एंड डिमेरिट्स को। होपफुली वीडियो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।